हमने सबसे पहले बनाने कॉलम, x के साथ है 2 और x के साथ है 3, y के साथ है -2 और y के साथ क्या है 2। और पहले हमने किसकी वैल्यू लिखी थी x की, फिर किसकी लिखी y की, बराबर उसी तरह ही रहेगा। आगे आ गया 4 और ये आ गया 6। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं a x b। अब ये बन गया a x बराबर है b। अच्छा, ये जो कॉलम है ना a, जब दूसरी तरफ जाएगा बन जाएगा इनवर्स a इनवर्स b। इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा a का मक्ता और b, इसका नाम रख देते हैं 1, मसवाक नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या निकालना है मक्ता, डिटर्मिनेंट निकालना है, मक्ता निकालना है। मक्ता हमें बताएगा कि इसका हल मुमकिन है या नहीं। अब मक्ते के लिए आपने इस तरह की लाइनें लगानी है सीधी, या क्या 2 या क्या 3 या -2 और ये 2। मक्ते का मैंने तरीका बड़ी दफा आप लोगों को ये बताया कि आपने क्या करना है, 4 ब्रैकेट लगाएं, दरमियान में -8। ठीक है, 2 इसके सामने 2 -2 3। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 को 2 से ज़रब किया 4, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना जमा, 2 को 3 से ज़रब किया, ये बन गया 10। ठीक है, अब हमने लेना एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट के अंदर हमने देखें, ये जो हमारे पास कॉलम ए है, इसके ये जो वितर है ना, वितर डायगोनल, ये जो 2 2 है, इनकी हमने जगह चेंज करनी है और इनके हमने साइन चेंज करने, अलामतें। अगर ये नफी है तो इसको जमा कर देना है और ये जमा है तो इसको माइनस कर देना है। अब ये दोनों कीमतें इस फार्मूले के अंदर दर्ज करनी है। x बराबर एडजॉइंट a बटा एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b बटा a का मक्ता। ठीक है, अब x किसके बराबर है, x y। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 2 2 2 -3 2 और b की कितनी है 4 4 6 6 और मक्ता कितना है 10। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 को 4 से और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। कतार को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 2 को 4 से ज़रब किया 8, 2 को 6 से ज़रब किया 12, 3 को 4 से ज़रब किया -12, 2 को 6 से ज़रब किया 12 बटा 10। 12 और 8 कितने हो गए 20। 12 से 12 कैंसिल, 0 बटा 10। x y इसको अलग अलग तकसीम कर देंगे, 20 बटा 10 0 बटा 10, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की आ जाएगी 0। क्लियर है।